देखो तो 11 का फर्स्ट नंबर कह रहा है कि एफ एक्स इक्वल टू एफ एक्स एक्स बराबर 0 पर सातत्यता की जांच करनी है। सातत्य की जांच करें जहां एफ एक्स का वैल्यू क्या दिया है, x इंटू ई टू द पावर 1 बाई एक्स बाई 1 प्लस ई टू द पावर 1 बाई एक्स, कब, जब x नॉट इक्वल टू 0 है। और 0 कब हो रहा है, जब x बराबर 0 है। तो यहाँ x 0 के बराबर नहीं है, यानी 0 से छोटा है या 0 से बड़ा है। चलिए इसके लिए देखते हैं। एट x बराबर 0 पर इसके कंटिन्यूटी होने की जांच करनी है। चलिए तो यहाँ पे लेते हैं एल एच लिमिट। एल एच लिमिट लेंगे तो होगा लिमिट x टेंस टू 0 माइनस एफ एक्स, लिमिट x टेंस टू 0। अच्छा, 0 से छोटे के लिए यहाँ पे बात करें, 0 से लेस देन के लिए, 0 से छोटे के लिए, तो यहाँ पे यही ना होगा जी। क्या हो जाएगा आपका, तो x इंटू ई टू द पावर 1 बाई एक्स और बाई में 1 प्लस ई टू द पावर 1 बाई एक्स। एक काम करते हैं, यहाँ h टेंस टू 0 ले लेते हैं, ठीक है। आप ये भी लेके चल सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, लेकिन मैं इसमें थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ। लिमिट x टेंस टू की जगह पे h टेंस टू 0 ले देता हूँ। तो अब h टेंस टू 0 लिए तो LH लिमिट है, तो यहाँ पे क्या लेना होगा, x के जगह 0 माइनस h लेके चलना होगा, और RH लिमिट आएगा तो वहाँ पे 0 प्लस h लेके चलना होगा। चलिए तो यहाँ पे रखते हैं, x की जगह क्या रख देना है, 0 माइनस h, तो 0 माइनस h इंटू ई टू द पावर 1 बाई 0 माइनस h बाई में 1 प्लस ई टू द पावर 1 बाई 0 माइनस h। चलिए रख दिए। अब इसके आगे इसका लिमिट निकालते हैं। चलिए आगे देखते हैं। लिमिट h टेंस टू 0, यहाँ पे माइनस का h होगा, इंटू में ई टू द पावर माइनस 1 बाई h बाई में 1 प्लस ई टू द पावर माइनस 1 बाई h। अब अगर h की जगह 0 पुट करो तो माइनस 0 इंटू ई टू द पावर माइनस 1 बाई 0, यानी कि इन्फिनिटी है ना। हाँ, माइनस 1 बाई 0, तो 1 बाई 0 इन्फिनिटी हो जाएगा ना जी, और बाई में 1 प्लस ई टू द पावर माइनस इन्फिनिटी। अब देखो ना, यहाँ 0 है, 0 में किसी भी चीज से यहाँ गुना करेंगे वो तो 0 हो जाएगा। अगर चाहो तो इसका वैल्यू निकाल सकते हो, लेकिन निकालने की क्या जरूरत है, 0 हो ही गया। चलिए अब आर एस लिमिट मैं आपको इसका बता दे रहा हूँ, ठीक है। यहाँ ई टू द पावर माइनस इन्फिनिटी दिया ना, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे मैं आपको समझा दे रहा हूँ, कभी आगे यूज होगा तो काम आएगा। ई टू द माइनस इन्फिनिटी दिया है तो इसको 1 बाई ई टू द पावर इन्फिनिटी लिख सकते हैं, ठीक है। अच्छा, ई टू द पावर इन्फिनिटी इन्फिनिटी ही होता है, यानी कि 1 बाई इन्फिनिटी आपका क्या आ जाएगा, 0। 1 बाई इन्फिनिटी आपका 0, यानी याद रखना है ई टू द पावर माइनस इन्फिनिटी का वैल्यू जो है वो 0 के बराबर हो, ठीक है। अगर निकालना पड़े तब ये आप ऐसे निकालोगे। आर एस लिमिट, लिमिट x टेंस टू 0 प्लस एफ एक्स, लिमिट x टेंस टू 0। अच्छा, एफ एक्स जो है 0 से बड़ा है, तो 0 से बड़ा के लिए भी यही लेना होगा। चलिए यही लेते हैं, यानी हो जाएगा आपका x इंटू ई टू द पावर 1 बाई एक्स और बाई में 1 प्लस ई टू द पावर 1 बाई एक्स। चलिए यहाँ पे भी चेंज करते हैं, लिमिट h टेंस टू 0, तो आपको क्या करना होगा, जहां जहां x है वहां पे 0 प्लस h लेना होगा, 0 प्लस h ई टू द पावर 1 बाई 0 प्लस h, 0 प्लस h बाई में फिर 1 प्लस ई टू द पावर 1 बाई 0 प्लस h। यानी कि अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0, h इंटू ई टू द पावर 1 बाई h 1 प्लस ई टू द पावर 1 बाई h। चलिए 0 पुट करते हैं, तो 0 इंटू ई टू द पावर, यहाँ 0 पुट करते तो इन्फिनिटी हो जाएगा ना, 1 बाई ई टू द पावर इन्फिनिटी, ठीक है। अब देखो ये 0 में से इंटू होगा तो 0 ही आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, अगर हम f0 के वैल्यू की बात करें, यानी कि x बराबर 0 पर एफ एक्स का वैल्यू, तो x बराबर 0 पर इसका 0 ही हो रहा है, यानी यहाँ पे हमने देखा कि एल एच लिमिट, आर एच लिमिट और एट x बराबर 0 पर उस फंक्शन का वैल्यू तीनों बराबर हो जा रहा है ना। देयरफॉर यहाँ लिख सकते हैं कि लिमिट x टेंस टू 0 माइनस एफ एक्स बराबर है लिमिट x टेंस टू 0 प्लस एफ एक्स और बराबर है f0। अतः यहाँ कह सकते हैं, अतः एफ एक्स x बराबर 0 पर संतत है। हमने यहाँ यह दिखा दिया, समझ गए। चलते आगे, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं इसी में। चलिए